हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान से सियासत गर्मा गई है। अनिल विज ने राज्य में डर्टी गेम खेलने वाले अफसरों को एक तरह से चेताया है कि उनकी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दोस्ती पक्की है, संभल जाओ। गृह मंत्री अनिल विज के इस बयान से अफसरों में एक तरह से खलबली मच गई है। गृह मंत्री विज का कहना है कि कुछ अधिकारी उनके और मुख्यमंत्री के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विज का यह भी कहना है कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खुश करने के लिए विभागीय कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसे बयान या ऐसे स्पष्टीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। करते हैं शुरुआत। तो अफसरों को लताड़ा है। हालांकि नाम नहीं लिया अनिल विज ने, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों से अनिल विज नाराज हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान से सियासत में गर्माहट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के बीच विवाद होने का फायदा उठाकर डर्टी गेम खेलने वाले अधिकारियों को अनिल विज ने चेताया है कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो मीडिया से बचते नजर आए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बीच विवाद होने का फायदा उठाकर डर्टी गेम खेलने वाले अधिकारियों को अनिल विज ने चेताया। हरियाणा के गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी उनके और सीएम के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विज ने कहा कि कुछ अफसर सीएम को खुश करने के लिए उनके विभागीय कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। वो ऐसा गंदा खेल खेलने से बाज आए क्योंकि वो और सीएम अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ मानने वाले अधिकारी नुकसान में रहेंगे। विज को सीएम से अपने संबंधों के बारे में अधिकारियों को क्यों बताना पड़ा। वहीं हरियाणा में अधिकारियों की डर्टी गेम खेलने के जब पत्रकारों ने गृह मंत्री से सवाल पूछा तो वो बचते नजर आए। सवाल पूछने पर विज ने कुछ नहीं कहा। आपने ये भी बयान दिया है कि कुछ अधिकारी आपके काम में रोड़ा अड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। सर कुछ तो बोलो, इतना इंतजार। विज का बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ समय पहले प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव को सेवा विस्तार देने को लेकर विज और मनोहर लाल के बीच विवाद छिड़ गया था। डीजीपी इस साल की शुरुआत में इंटेलिजेंस ब्यूरो में लौटने वाले थे, लेकिन सीएम के आदेश पर वो पद पर बने रहे। इस महीने की शुरुआत में डीजीपी यादव ने आईबी में लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। अनिल विज और डीजीपी मनोज यादव में काफी तलखी है। वो विज के भेजे गए पत्रों पर जवाब नहीं दे रहे थे। ये तलखी उस समय और बढ़ गई थी जब विज ने अंबाला से आते समय अपनी गाड़ी अचानक पुलिस मुख्यालय की तरफ मुड़वा दी और वहां निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में एक अधिकारी पर गाज भी गिरी क्योंकि डायल 100 का प्रोजेक्ट उनकी ढिलाई के चलते लेट हो रहा था। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया था। सुबह 10:30 बजे वो कार्यालय पहुंचे तो कई अधिकारी गायब मिले। विज ने गैर हाजिर रहने वाले 2 सहायक अभियंताओं राकेश शर्मा और कुलदीप यादव को निलंबित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही विज ने कार्यकारी अभियंता धर्मवीर मलिक को कार्यभार मुक्त करने के निर्देश दिए। अकाउंट ब्रांच के सेक्शन ऑफिसर भूपेंद्र सिंह का 2 घंटे का वेतन काटने की बात कही। विज ने 12:30 बजे तक अकाउंट एंड इंजीनियरिंग विंग का रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने कर्मचारियों से भी तमाम जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निगम पार्षदों के फर्जी संतुष्टि पत्र पर भुगतान के मामले में एफआईआर दर्ज करवाकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियम के मुताबिक एक्शन होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच विवाद होने का फायदा उठाकर डर्टी गेम खेलने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा कि वो और सीएम अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये अधिकारियों की गलतफहमी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारी डर्टी गेम खेल रहे हैं उन्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो अधिकारी ये समझ रहे हैं कि उनमें और सीएम में नहीं पटती या फिर दूरियां हैं, वो समझ लें, संभल लें कि हमारी दोस्ती अच्छी है और अगर वो इस तरह से कामों से बचते नजर आए सीएम को खुश करने के लिए तो गलतफहमी दूर करें, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि मीडिया ने जब उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। अजय गुलिया जी प्रवक्ता जजपा, अजय सिंगला जी प्रवक्ता कांग्रेस और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि बहुत जल्द बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए अजय गुलिया जी, क्योंकि सरकार के साथी हैं आप, सहयोगी हैं, गृह मंत्री अनिल विज जो कि एक्शन मिनिस्टर जाने जाते हैं, अच्छा बड़ा रुतबा है, ओहदा है और उनके कार्यशैली हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके विभाग में काम नहीं होता और अगर उनको यह कहना पड़े कि अधिकारी ये ना सोचें कि वो सीएम को खुश कर लेंगे ऐसा करके, तो ये बता दूं कि हमारी दोस्ती अच्छी है, अपने काम में जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। गृह मंत्री को यह क्यों कहना पड़ा? उनके इस बयान की क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने तो गृह मंत्री जी स्वयं बताएंगे कि क्योंकि स्पष्ट रूप से कोई चैनल पर भी मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं। देखिए, अगर उनके बयान को आप किसी भी संदर्भ में ले, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, किसी को क्यों मौका मिले, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अगर कोई ये सोच रखता है कि भाई मुख्यमंत्री और उनके बीच में नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा एक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, तो किसी को भी कोई लूप होल नहीं है। कोई इसका कोई फायदा उठा करके अगर कोई ये चाहे कि प्रदेश के विकास में या लॉ एंड ऑर्डर में कोई इसका फायदा ले लेगा, तो स्टेट अवे उसको ये समझ लेना चाहिए कि नहीं हो सकता। अपने काम में आप 100% दें, अन्यथा वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सीएम खट्टर और गृह मंत्री के बीच अक्सर कई बातों को लेकर विवाद रहा है, सुर्खियों में रहा है कि दोनों के बीच में खींचतान रही है। अभी हाल ही में डीजीपी की बात की जाए, उनके कार्यकाल को लेकर, उससे पहले सीआईडी किसको रिपोर्ट करेगी, दो बड़े इशू रहे थे जिसमें साफ तौर पर जाहिर था कि सीएम वर्सेस अनिल विज के बीच ये खींचतान बनी हुई है। ऐसे में जब वो ये बयान देते हैं तो इन संभावनाओं को, इन आशंकाओं को तो और बल मिलता है कि हाँ खींचतान कुछ है। नहीं, जब उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया इस चीज को, देखिए अगर वो कोई गोलमोल बात होती, सवाल यही है कि स्पष्टीकरण की जरूरत क्यों? स्पष्टीकरण की जरूरत तो अजय जी वहीं पर होती है ना जहां पर 3-5 की गुंजाइश होती है। नहीं, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ अधिकारी ये सोच रखते हो कि भाई इसका लूप होल है, इनकी नहीं बनती, उसका फायदा ले। उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो ऐसा सोचते हैं। यानी अधिकारियों में मैसेज है, यानी अधिकारियों में तो मैसेज है ना कि दोनों में नहीं बनती, इसलिए उनको मैसेज देना पड़ा गृह मंत्री को। नहीं, मैं अजय सिंगला जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस कैसे ले रही है इस स्टेटमेंट को? गृह मंत्री जब अधिकारियों को यह कहते हैं कि आप ये ना समझें कि आप सीएम को खुश कर लेंगे, मेरे विभाग के अधिकारी अगर बात नहीं करते या लापरवाही करते हैं तो आगे उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस स्पष्टीकरण को कैसे देखें? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि डर्टी गेम अधिकारी नहीं खेल रहे, हरियाणा सरकार, हरियाणा के मंत्री, भाजपा के लोग हरियाणा की जनता के साथ कर रहे हैं। आप विवाद की बात कर रहे हैं, कहते हैं दाल काली, यहां तो सब कुछ काला है। विवाद, मैं आपको बताता हूं क्या विवाद है। आदरणीय होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि डीजीपी असक्षम है और मुख्यमंत्री उन्हीं डीजीपी को बनाए रखते हैं। आदरणीय होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ, डिप्टी सीएम कहते हैं शराब घोटाला नहीं हुआ, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। आदरणीय होम मिनिस्टर कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, डिप्टी सीएम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, सीएम चुप रहते हैं। कोरोना काल में होम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, सीएम साहब उसको बदल देते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपसे, इस मंत्रालय का नाम बदल दो, इसका नाम रख दो विवाद मंत्रालय, बयान मंत्रालय। आप विवाद की बात करते हैं, डीजीपी यादव से विवाद, सीआईडी अनिल राव से विवाद, सीएम के प्रधान सचिव उमाशंकर जी से विवाद, पूर्व प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी से विवाद, शराब घोटाले पर विवाद, रजिस्ट्री घोटाले पर विवाद। विदु रावल जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। विदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरोप तो कांग्रेस खूब लगा रही है और सारे विवाद भी गिनवा दिए। ये बताइए कि विवाद सुर्खियों में रहे हैं कि विज वर्सेस खट्टर कई बार हमने कई मौकों पर देखा है, और क्या उसी कारण जो विभाग के अधिकारी हैं काम नहीं करते? और अनिल विज ये कह रहे हैं कि डर्टी गेम अधिकारी खेलेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
मेरे और खट्टर के बीच में, सीएम के बीच में पक्की वाली दोस्ती है। स्पष्टीकरण तो वहीं दी जाती है ना जहां पर वास्तव में कुछ पीछे डर्टी गेम चल रही हो। आपने इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया। यहां पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, यहां पर एक संदेश दिया गया है कि सरकार एक मत से चल रही है, सरकार एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन से चल रही है, और किसी भी अधिकारी को अगर ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो छोटी मोटी आप लोग अफवाहें चलाते रहते हैं, उस बूते अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो गलतफहमी तुरंत दूर कर ले। मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और अनिल विज जी प्रदेश के गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, दोनों पक्के दोस्त हैं। ऐसा उन्होंने संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? एक कार्यकाल बीत चुका, ये सेकंड टर्म चल रहा है और कई गाहे बगाहे कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, और दो बड़े इश्यूज तो अभी हमने उसी को रखा सामने। सीआईडी किसको रिपोर्ट करेगा, इस मामले को लेकर भी खींचतान हुई थी, और डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी, कार्यकाल को लेकर भी। देखिए, दोनों महान नेता हरियाणा के विकास के लिए और हरियाणा के जन जन के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए संकल्पित हैं, कृत संकल्पित हैं। हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने के लिए समर्पित हैं। भाई साहब, आपके समय पर, आपके झूठ पर मैं कुछ नहीं बोला। आओ फिर आपकी खबर ले लेते हैं। आओ फिर आपको बता देते हैं कि आपका 2014 से एक भी व्यक्ति आपका संगठन में गठन नहीं कर पाए। आपका सर फुटबॉल चल रहा है हरियाणा में, आपका G23 बात चल रही है खट्टर जी भूतकाल में चले गए, भूतकाल में होम मिनिस्टर, और आप पहुंच गए कांग्रेस पे। मुख्यमंत्री और यही तो बात है। इनके बीच में विवाद का मुख्य कारण नेहरू जी हैं। आपको सत्ता सौंपी, नेहरू जी के कारण इनके बीच में विवाद है। राजीव जी के कारण इनके बीच में विवाद है। ये एक सर्कस सरकार है, सर्कस सरकार। आपकी सरकार में फिलहाल जो गलतफहमी चल रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ओंकार सिंह जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ओंकार जी, आप कैसे देख रहे हैं इस संदेश को? अनिल विज को इस संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वास्तव में अधिकारी ये मानते हैं कि सीएम और गृह मंत्री के बीच खटपट चलती रहती है, तो सीएम को खुश करने के लिए वो मंत्रालय का काम नहीं करते? चलिए, नहीं, ये सीएम को खुश करने वाला ये पहले दिन से ही पावर गेम चल रही है, सुपरमेसी दिखाने की कोशिश हो रही है। माननीय अनिल विज जी को ये कहीं ना कहीं दिल में वो है, खटका है कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, मेरी पावर मुख्यमंत्री के बराबर क्यों नहीं हुई। ये वही गेम है। आज के बयान के दो इश्यू मैं बताता हूं। पहली बात तो माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि कुछ अधिकारी मेरी नहीं सुनते। अगर आपकी नहीं सुनते तो जनता की कहां से सुनेंगे? और अगर आपकी नहीं सुनते तो आप तो सस्पेंड करने में माहिर हो, पर्चा दर्ज करने में माहिर हो। छोटी सी बात पे आप सस्पेंड कर देते हो, पर्चा दर्ज करा देते हो, तो आप क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करते? क्यों नहीं उन पे पर्चा दर्ज करवाते कर्तव्य पालन न करने के लिए? क्यों ना उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई खोलते? दूसरा बिंदु है इनके बयान का कि ये कहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध है। अगर आपके मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध है तो आपको सफाई क्यों देनी पड़ रही है? जो अधिकारी आपकी बात नहीं मानता, मुख्यमंत्री जी को कह के उनको हटवा दीजिए, उनको सस्पेंड करा दीजिए। आपके पास तो पूरी पावर है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो इसका मतलब जनता तो कहीं ना कहीं पीस रही है। ये टोटल गेम पावर गेम है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अनिल विज जी ही क्यों ऐसी बात करते हैं? किसी अन्य मंत्री के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? सिर्फ अनिल विज जी को ही दिक्कत होती है। इन्हीं का कहीं ना कहीं विवाद रहता है, कभी संगीता काल्या से रहता है, कभी भारती अरोड़ा से रहता है, कभी मनोज यादव जी से रहता है। इन्हीं का क्यों विवाद रहता है? ये विवादित मंत्री क्यों है? अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय गुलिया जी, चूंकि हमने ये भी देखा है कि डिप्टी सीएम वर्सेस अनिल विज भी कई मौकों पर होता है, और चूंकि आप लोग साथी हैं, तो क्या आप लोगों को भी जो ऐसा ही करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, संदेश देना पड़ता है अधिकारियों से काम कराने के लिए? देखिए पूजा जी, मैं एक बात मानता हूं कि प्रदेश के अंदर राजशाही नहीं है, प्रदेश के डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में अगर किसी को कोई बात लगती किसी मंत्री को, तो उन्होंने अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर की। अगर उनकी कोई सोच है तो उस मंत्री वो सस्पेंड कर दे उस अधिकारी को। अरे आप मेरी पहले मैं कह रहा हूं, मैं आपके बीच जो अधिकारी आपकी बात नहीं मानता उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते? उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं करते? सस्पेंड कर दिया पहले। आपको ये संदेश देने की कहां जरूरत पड़ी? चिंता ना कीजिए।
ये सिर्फ सुपरमेसी का काम है, अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए हमेशा विवादों में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है। देखिए ऐसे अगर आपके पास आप मंत्री हो, मंत्री होते हुए आपकी बात नहीं सुन रहा कोई, तो जनता का क्या हाल होगा? जो भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता उसको बर्खास्त कर दीजिए, ओंकार जी लौटेंगे, सस्पेंड कर दीजिए, थोड़ा रिएक्शन सबसे, ओंकार करवाइए। जी रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। अब अजय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। सवाल मेरा ये था, क्या आपके भी नेताओं को, अधिकारियों को से काम कराने के लिए कहना पड़ता है कि हमारे फलाना से या सीएम से या डिप्टी सीएम से अच्छे संबंध हैं? नहीं, देखिए दुष्यंत जी को अपने महकमों को बहुत शानदार तरीके से चला रहे। अब ये कुछ भी कहें, मैं तो एक स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूं कि एक्साइज में टैक्स गवर्नमेंट के पास हर बारी बढ़ता जा रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो ये तो स्पष्ट रूप से इसको मेरे कहने की जरूरत नहीं, किसी के कहने की जरूरत। शराब घोटाले के ऊपर क्या विचार है आपके? अरे आपको तो मैं कहता हूं, आपको किसी के बीच में बोलने के अलावा कुछ आता नहीं। अरे घोटाला कब होता है? जब सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो। आप तो डिबेट, अरे जब रेवेन्यू सरकार का बढ़ रहा है तो घोटाला कहते हैं। घोटालों के लिए इतने घोटालों में मतलब सरकार किसी गर्दन काट के पैसे वसूल कर ले, रेवेन्यू वसूल कर ले, तो उसको घोटाला नहीं बोलेंगे। कोई जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं मिलेगा। जवाब देता हूं इनकी बात का। इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब शैलजा जी राज्यसभा में गई तो उन्होंने कहा, अरे अजय जी कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि वास्तव में सहयोग सहकार, यही तो इनकी कमी है, भूतकाल में चले जाते हैं। अजय सिंगला जी, क्या ये पावर गेम है? क्या ये सुपरमेसी साबित करने का तरीका है? जो गाहे बगाहे जो अनिल विज की टीस निकलती है, क्या वास्तव में ये उसके पीछे यही मंशा है? नहीं, ये एक सर्कस सरकार है। के सामने अब की बार 40 पार और कभी भगवा पकड़ी है ना, बन गए यार। वो क्या कहावत थी? अब सुनिए, जब जजपा विपक्ष में थी, सुनता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े दस्तावेज बीज साहब के खिलाफ दुष्यंत जी लाकर आते थे, वो खत्म हो गए। वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया सरकार में आते ही। एक सर्कस सरकार चला रहे हैं। वहां पर क्या सिर्फ जिस प्रदेश का गृह मंत्री कह दे कि अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते, उनके पास केवल गृह मंत्रालय नहीं है, शहरी विकास खाने इनका है, स्वास्थ्य, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अरे सारे विश्वविद्यालय खत्म हो गए। हरियाणा की जनता आपसे जवाब चाहती है। हरियाणा प्रदेश, हरियाणा का गृह मंत्री कहते हैं SIT बनाओ, सीएम बना देते हैं SIT। अब मुझे ये हरियाणा उस बारात विदु जी सवाल सुन लीजिए, आप ये बता दीजिए, विदु जी सवाल सुन लीजिए, खत्म हो गए आपके सवाल सुन लीजिए विदु जी। हरियाणा की जनता पूरा विश्वास खो चुकी है आप हरियाणा सरकार करने की जनता से। विदु जी सवाल सुन लीजिए। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार। विदु जी सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए विदु जी, आपसे सवाल है। सवाल ये है कि एक्शन मिनिस्टर माने जाते हैं अनिल विज, गब्बर के नाम से मशहूर हैं, उनकी कार्यशैली सब जानते हैं। उसके बावजूद अगर उनके मंत्रालय में जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे तो जनता में भी यही मैसेज जाएगा कि वास्तव में या तो अधिकारी सीएम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पिछले 3 दिनों की अगर बात करें विदु जी, तो लगातार औचक निरीक्षण किया है, औचक निरीक्षण किया है गृह मंत्री ने, और कई सस्पेंशन किए हैं सर, क्योंकि नाराज थे अधिकारियों से, क्योंकि काम नहीं हो पाया। कई जगहों पर जल भराव है, पानी निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है, अस्पतालों में कई जगह स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी, इस वजह से कई सस्पेंशन किए उन्होंने। और उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने, हालांकि मीडिया से नहीं बोले, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट है कि लापरवाही ना बरते अधिकारी, वो ये ना सोचे कि सीएम को खुश कर लेंगे ऐसा करके। पूजा जी, आप ये एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि इस प्रोग्राम के एंकर आप हैं या सिंगला जी जो हर किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं वो हैं, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब मैं तो सभी से निवेदन कर रही हूं सर कि सब थोड़ा थोड़ा बोले ताकि समझ में आए। अब आप जवाब दीजिए सर, पीछे से टपक पड़ेंगे। अब जवाब दीजिए सर। चलिए ठीक है। देखिए, ये सभी के सभी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शी तरीके से नियुक्त नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग पिछले सरकारों में नियुक्त हुए हैं। हो सकता है 100% नहीं, तो आप बदल दीजिए इनको, सरकार आपकी है, क्या बात कर रहे हैं यार? हरियाणा सरकार के सभी अधिकारी क्या बात है कि पिछली सरकार के आप बदल दीजिए ऐसे अधिकारियों को, चला रहे हैं। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? 7 साल से आप सरकार में हैं और आप कह रहे हैं यहाँ के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। कमाल है।
अरे ये ऐसी बात से उम्मीद नहीं है कि ये जो ऐसी बातें कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, आप बदल दीजिए उनको। अजय गुलिया जी, क्या मुझे अवसर मिलेगा? सरकार तो कह रही है कि जो अधिकारी हैं जो बात नहीं मान रहे वो गलत भर्ती हैं। पूजा जी सब भ्रष्ट हैं, ये कह रहे सब भ्रष्ट हैं, सबकी गलत भर्तियां हुई हैं। ये चल सकता है क्या? देखिए पूजा जी, मैं एक चीज मानता हूँ मेरे- कि हो सकता है कि जो मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने बयान दिया है वो उन अधिकारियों की बात कर रहे हो कि जिनकी लॉयल्टी किसी प्रदेश के प्रति नहीं, किसी विशेष के या पार्टी विशेष के हो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी आपने एक सवाल कहा कि कार्रवाई करें, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किसके बारे में क्या बयान देता है? जो अपने काम में कोताही बरतेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। अगर किसी के ऊपर कार्रवाई हुई क्यों है, नहीं फर्क पड़ता सर? गृह मंत्री अगर वो अगर अपने ये काम बोल को रहे पूरी हैं, तरह- ये उनको बताना पड़ रहा है कि काम करो, मेरी दोस्ती है सीएम के साथ तब काम करो, ये तो ये संदेश जा रहा है ना कि उनको बताना पड़ रहा है अपने अधिकारियों को कि आप अगर काम नहीं करेंगे ये सोचकर कि सीएम से मेरी बनती नहीं तो आप ये जान लें कि मेरी दोस्ती है, इसका मतलब क्या है? देखिए पूजा जी, मैंने पहले भी एक बात की थी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज। और विदु जी तो ये कह रहे हैं कि वो जो जिन अधिकारियों से बोल रहे हैं वो नहीं। अधिकारी गलत नियुक्ति वाले हैं। नहीं, मैं तो एक चीज मानता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। मैंने ऐसा नहीं कहा पूजा जी। अजय ये जी, आपने- अब क्या होगा? अभी प्रदेश ये- की जनता का ये क्या आपने होगा? अपनी तरफ से जोड़ लिया। अजय सिंगला जी, नहीं, प्रदेश की जनता का बीजेपी क्या होगा? प्रवक्ता आपने को मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे सर, हरियाणा आपने तो बोला सरकार है, के विदु जी, अधिकारियों अभी आपने से बोला है। माफी आपने मांगनी चाहिए। कहा कि जिन जिन अधिकारियों को लताड़ लगाई है वो गलत नियुक्त बात होंगे, तो हुई काम नहीं। इसलिए नहीं कर रहे होंगे। आपने अभी ये मैं statement दी। आपसे कहना चाहता नहीं हूं, कहा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आपने- कि आपने- बीजेपी प्रवक्ता को आपके साथी एंकर- तुरंत आपके प्रभाव साथी से एंकर सिंगला हरियाणा साहब, सरकार के कांग्रेस कर्मचारी अधिकारियों से माफी मांगनी उन चाहिए। लोगों ने बीच में आकर- उनको कोई अधिकार नहीं है उनको भ्रष्टाचारी कहने का। भ्रष्टाचारी हरियाणा की सरकार है। में बताएं कि किस- यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। और भूपेंद्र आपके सिंह टीवी हमारी चैनल पर सैलरी बैठ के पूरे हरियाणा सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्ट कह रहे, उनको कह रहे उनकी गलत नियुक्ति हुई है। डेलीगेशन से मिलना पड़ता है, कभी अगर आपको सरकार नहीं चलानी आती तो हरियाणा के कर्मचारी अधिकारी गलत है। पार्टी को सीमित कर कैसी चलिए, आप सरकार सभी का है? बहुत बहुत बताएं शुक्रिया, कि बहुत क्यों शुक्रिया। इस इन्होंने बयान को लेकर बवाल भी है, हंगामा भी है और सब सवाल सबके जहन में यही है कि आखिरकार ये सफाई गृह मंत्री अनिल विज को क्यों देनी पड़ी अधिकारियों को। वो ये कह रहे हैं, नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि वरिष्ठ नौकरशाहों से नाराज हैं और साफ चेता दिया है कि अगर आप डर्टी गेम खेलेंगे तो सीएम के साथ मेरी पक्की दोस्ती है, आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।